घग्गर नदी के तट पर पड़ने वाले गांवों में अब कैंसर काल बन रहा है। घग्गर का जहरीला पानी इंसानी नसों में जहर घोल रहा है। कैंसर, काला पीलिया और स्किन की बीमारियां यहां लगातार पनप रही हैं। कैंसर के चलते कई लोग अकाल मौत के मुंह में समा गए हैं। घग्गर का मुंह पहले सुंदर था, अब जहरीला हो गया है। शहरों के सीवरेज का पानी घग्गर में डाला जा रहा है तो कारखानों का केमिकल भी घग्गर में छोड़ा जा रहा है। घग्गर नदी के पानी से बड़े पैमाने पर फसलों को भी सिंचित किया जाता है। जहरीले पानी से अन्न, सब्जियां और चारा पैदा होता है। इसी जहरीले अन्न को फिर इंसान खाता है, जिस वजह से घग्गर बेल्ट पर पड़ने वाले गांवों में कैंसर, काला पीलिया और अन्य बीमारियां पनप रही हैं। दरअसल घग्गर का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से होता है। उद्गम स्थल पर घग्गर कौशल्या नदी के नाम से अस्तित्व में है। यहाँ से मोहाली के मुबारकपुर में यह नदी पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के पटियाला, संगरूर, मानसा जिलों में इस नदी का प्रवाह है, तो हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में भी यह नदी बहती है। इसके बाद राजस्थान के सूरतगढ़ में यह नदी चली जाती है और सूरतगढ़ से यह नदी पाकिस्तान तक बहती है। आज से करीब 2 दशक पहले यह नदी साफ थी, इसका मुंह सुंदर था। नदी में बच्चे और किशोर नहाते थे, पशुओं संग अटकेलियां करते थे। नदी में मछलियां, कछुए, मगरमच्छ व सांप जैसे जानवरों की अनेक प्रजातियां थी। शंख, सिपियां भी मिलती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि नदी के पानी से लोग दाल और सब्जी बनाते थे, पर इंसानी दखल ने इस सुंदर नदी का मुंह जहरीला बना दिया है। हरियाणा के मोरनी हिल्स में घग्गर के सुंदर नजारे का आप दीदार कर सकते हैं। कालका के गांव थापली के पास लोग कलकल बहती नदी पर पिकनिक मनाने आते हैं। पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आता है। इसके बाद पटियाला, कैथल, फतेहाबाद, सरदूलगढ़, सिरसा में नदी का सुंदर मुंह जहरीला बन गया है। पंजाब के सरदूलगढ़ के पास आप नदी का यह रूप साफ देख सकते हैं। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ही इस नदी पर बसे 22 शहरों और अनेक गांवों का सीवरेज और वेस्ट वाटर प्रवाहित होने के अलावा 10 दवा कारखानों और 1 शराब फैक्ट्री का वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होने के चलते यह नदी प्रदूषित हो गई है। घग्गर में BOD, TSS, फैकल, कोलीफॉर्म, लीड और आयरन तत्व जहर घोल रहे हैं। तय मानकों से करीब 100 गुना तक इन तत्वों के बढ़ने से घग्गर का पानी जहर बन गया है। दवा दारू के कारखाने एवं घरों का दूषित पानी इस सुंदर नदी का मुंह जहरीला बना रहा है। चिंतनीय पहलू यह है कि नदी तट पर अकेले सिरसा जिले में 531 पाइपलाइन है। रबी सीजन में 1 लाख हेक्टेयर में गेहूं इसी पानी से पकता है, तो खरीफ सीजन में करीब 60,000 हेक्टेयर में चावल का उत्पादन होता है। इसी पानी को कई गांवों में पशु पीते हैं। तटबंधों पर बसे गांवों में इसी पानी से पशुओं का चारा व सब्जियों का उत्पादन होता है। बाद में यही गेहूं, चावल, सब्जियां इंसान खाते हैं। यह धीमा जहर नसों में जा रहा है। सिरसा, रतिया, सरदूलगढ़ में कैंसर तेजी से फैल रहा है। काला पीलिया का तो कोई स्पष्ट आंकड़ा ही नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी घग्गर नदी के प्रदूषण को लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को कड़ी फटकार लगा चुका है। NGT ने 3 साल पहले घग्गर नदी के प्रदूषण को कम कर इस मैली नदी को साफ करने के लिए स्टेट और जिला लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर आवश्यक कदम उठाने बाबत एक्शन प्लान बनाने के आदेश दिए थे। अभी तक पंजाब और हरियाणा में कोई एक्शन प्लान नहीं बना है। घग्गर में अनेक शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की योजना भी खटाई में है। इसके साथ ही कारखानों का जहरीला पानी अनवरत इसमें छोड़ने का सिलसिला जारी है। अंबाला सिटी का वेस्ट वाटर गांव उतनसर के पास खेल ड्रेन के जरिए, जबकि सागरपारा ड्रेन के जरिए कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पेहोवा से औद्योगिक इकाइयों का पानी यहां डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से कैथल ड्रेन के जरिए कैथल शहर का घरेलू वेस्ट वाटर और औद्योगिक कारखानों का पानी, जबकि फतेहाबाद के जाखल और रतिया कस्बों का वेस्ट वाटर भी घग्गर में छोड़ा जा रहा है। घग्गर में कारखानों, शहरों का घरेलू पानी छोड़े जाने से नदी में बह रहे जल में आवश्यक तत्व कम हो गए हैं। खास बात यह है कि अपने उद्गम स्थल के काफी बाद पंजाब के मानसा और सरदूलगढ़ में तो इस नदी का पानी जहर बन गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नदी पर पिछले करीब 3 वर्षों में 12 विभिन्न स्थानों पर सैंपल लिए गए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड सरदूलगढ़ के पास साल 2016-17 में 19.8 मिलीग्राम रही, जबकि 2017-18 में यह 20.83 मिलीग्राम रही, जो तय मानकों से काफ़ी अधिक है। इसी तरह से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सरदूलगढ़ के पास 106 मिलीग्राम और 2017-18 में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 104.83 मिलीग्राम तक पहुंच गई। इंसानी दखल ने इस कुदरती बरसाती नाले को एक तरह से अब जहरीली नदी बना दिया है।